Subscribe the channel and press the bell icon. हाय मेरे प्यारों बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। ये लेक्चर जो है ये है 1.3 सीरीज़ ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम का। इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग सब इजीली बता सकते हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स, दूसरा है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, और तीसरा हमारे पास है एनर्जी एंड पावर सिग्नल, और काजुअल एंड नॉन काजुअल सिग्नल, और लास्ट हमारे पास बचता है वो है इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इस लेक्चर के ख़त्म होते ही आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसका वैल्यू स्पेसिफाइड होता है एक गिवन टाइम पे, ठीक है। Thus the deterministic signal can be modeled by a known function of time t, जो हमारे पास टाइम t के साथ इसको हम लोग सब मॉडल कर सकते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है, जैसे हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, फंक्शन, वो क्या है, उसका हर एक पॉइंट पे वैल्यू को स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो हर एक चीज़ उसका स्पेसिफाई होने के कारण, हर एक टाइम पे स्पेसिफाई होने के कारण ये हमारा साइन कॉस के लिए हो गया और ये हमारा साइन के लिए हो गया। तो इसमें हम लोग सब देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू पे ये स्पेसिफाइड है। हमारे पास अगर हम इसको लेते हैं 10 cos 100 पाई टी, इसका भी वैल्यू जो होगा वो हर एक टाइम पे स्पेसिफाइड होगा, समझ गए। तो उस तरह का सिग्नल जिसमें हर एक टाइम पे स्पेसिफाइड वैल्यू हमको मिले उसको हम लोग सब बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल क्या हो गया हमारे पास, रैंडम सिग्नल ऐसा हो गया जिसका रैंडम वैल्यू होगा हर एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे नॉइस सिग्नल, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, हर एक टाइम पर मेरा पिच ऑफ साउंड जो है वो कभी ज़्यादा है और कभी कम, ठीक है। तो और क्या इसका एग्जांपल होगा, और एग्जांपल होगा जो ब्रेन सिग्नल हम लोग सब लेते हैं। ब्रेन सिग्नल क्या होता है, EEG सिग्नल होता है। तो उसको हम लोग सब क्या होता है, वो रैंडम सिग्नल होता है। हमारा हार्ट का सिग्नल भी रैंडम होता है, समझ में आया। तो रैंडम सिग्नल इफ स्टेशनरी मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एवरेज वैल्यूज ओनली, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉइस सिग्नल इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो कुछ ऐसे करके कुछ भी वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो हो गया हमारा रैंडम सिग्नल, और जहाँ पे हमको स्पेसिफाइड वैल्यू मिले वो हो गया हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं पीरियोडिक सिग्नल की ओर। पीरियोडिक सिग्नल मैंने कवर अप कर दिया था किसमें, लेक्चर 1.1 में, सिग्नल सिस्टम में। आई बटन को आप क्लिक कीजिए, आपको सबसे पहला लेक्चर मिल जाएगा, उससे जा कर के आप पीरियोडिक सिग्नल अच्छे से, उसमें सारा चीज़ समझाया गया है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल किस तरह से हम लोग सब फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं, वो सारा चीज़ को डिफाइन करके अच्छे से बताया गया है। तो आप उस पर जाइए और सीख लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो तीसरा टॉपिक हमारे पास है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। क्या होता है हमारा एनर्जी सिग्नल और क्या होता है हमारा पावर सिग्नल। सिग्नल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल में। हाउएवर देयर आर सम सिग्नल विच कैन नाइदर बी क्लासिफाइड एज एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल। कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो एनर्जी सिग्नल भी नहीं होते हैं और पावर सिग्नल भी नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले एनर्जी सिग्नल क्या होता है। एनर्जी सिग्नल इज़ वन इन विच हैज़ फाइनाइट एनर्जी एंड ज़ीरो एवरेज पावर। फाइनाइट एनर्जी मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू हो ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, और हमारे पास जो पावर होगा, एवरेज पावर, वो हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग से पढ़ते हैं क्या होता है हमारा पावर सिग्नल। पावर सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जब हमारा पावर जो है वो क्या हो, ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में हो, और हमारा ई जो हो मीन्स एनर्जी जो हो वो क्या हो, इन्फिनिटी। एवरेज पावर क्या हो, ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में, और एनर्जी क्या हो, इन्फिनिटी,
ठीक है. इफ सिग्नल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ दिस टू कंडीशन, दैट मीन्स इट इज़ नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल. चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग सब. इसका डेरिवेशन कैसे क्या होता है सिग्नल, एनर्जी एंड पावर हमारे पास. तो द signal energy does not indicate the actual energy of signal because the signal energy depends not only on signal but also on load resistor. तो हम लोग सब यहाँ पर क्या किए हैं, एक सर्किट बनाया है जिसमें हम लोग सब एक सप्लाई डाले हैं V ऑफ S. V ऑफ S की जगह पे ये सप्लाई है, इसको हम लोग सब एक सिग्नल मान लेते हैं. ठीक है, ये क्या है, X ऑफ T. समझ में आया. और हम लोग सब एक रेसिस्टर लगा लिए हैं. ठीक है, समझ में आया. तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा. ठीक है, करंट फ्लो करेगा तो हम लोग सब एक सिंपल सा लूप बना लेते हैं. तो ये करंट हमारा कुछ इस तरह से जाएगा. ठीक है, I ऑफ T इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास I ऑफ T क्या हो जाएगा, I ऑफ T हो जाएगा X ऑफ T डिवाइडेड बाई R. सिंपल ओम्स लॉ है. ठीक है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस पावर होता है वोल्टेज और वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय क्या हमारे पास करंट. ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या हो गया, X ऑफ T. इसको हम लोग सब मल्टीप्लाई कर देंगे I ऑफ T. जो I ऑफ T क्या है हमारा, I ऑफ T X ऑफ T डिवाइडेड बाई R. तो ये हो जाएगा X ऑफ T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा, R आएगा. ठीक है, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, अब हम लोग सब क्या करेंगे कि वी नो दैट द टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड इन द इंटीग्रल ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर. जो एनर्जी डिसिपिएट होता है उसको हम लोग सब किस तरह से लिखते हैं कि टोटल एनर्जी डिसिपिएटेड जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर. देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, दी एनर्जी डिसिपिएटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. और किसका, ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आया P ऑफ T का. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर जो आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, X स्क्वायर ऑफ T डिवाइडेड बाई R. ये लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग सब कुछ नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे R इक्वल्स टू 1. तो हमारा पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डिसिपिएशन, एनर्जी डिसिपिएटेड क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपिएटेड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. और कहाँ से क्या हो जाएगा, X स्क्वायर T. ठीक है, R तो हमारा हट गया. और हाँ, ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T होगा, dt होगा, यहाँ पे भी dt होगा. अब हमको फॉर रियल सिग्नल एनर्जी क्या हो जाएगा, रियल सिग्नल के लिए एनर्जी, फॉर रियल सिग्नल क्या हो जाएगा, रियल सिग्नल के लिए हो जाएगा E इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी सिग्नल दिया हुआ है उसका स्क्वायर ऑफ T और dt हो जाएगा. ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है अगर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा सिंपल वही E इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर लिए हम लोग सब, और हम लोग सब मॉड लगा दिए. ठीक है, और ये हो गया dt. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास अगर पूछ रहा है कि एनर्जी इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होगा. ठीक है, ये तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए था. अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा E. ठीक है, E इक्वल्स टू समेशन कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ पर जो हम लोग सब ऊपर में जो यूज़ किए हैं, और फिर मॉड x ऑफ n का स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर. ठीक है, तो चलिए अब पावर पे बढ़ते हैं. ठीक है,
क्या होता है हमारा, कैसे हम लोग सब डिराइव करते हैं एवरेज पावर। तो हमारे पास एवरेज पावर जो होता है, एवरेज पावर होता है, ठीक है, वो विच इज़ द टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या होता है, एवरेज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, टाइम एवरेज, ठीक है। तो इसको हम लोग सब डिनोट करते हैं किससे, पी से, और ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू लिमिट T टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये T टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो उसलिए, ठीक है, तो ये 1/t, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन कहाँ से, हम क्या बोले थे, वो क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज में क्या, -t/2 से t/2 तक लेके गए, और ये हो गया x² t ऑफ dt, ठीक है, समझे बात को। और कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए अगर लिखेंगे तो हमारे पास p इक्वल्स टू आ जाएगा फिर से वही लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और 1/t माइनस t/2 से t/2 और फिर x dt, ठीक है, मॉड साइन के साथ, ठीक है। अब हमारे पास अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए अगर हमको देखना है तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास p इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ठीक है, और फिर समेशन n इक्वल्स टू n/2 से -n/2 से n/2, ठीक है, और फिर से x n स्क्वायर। समझ में आया। ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए है कि अगर n नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए, फिर यहाँ पे t अगर इन्फिनिटी आ जाए, यहाँ पर भी t अगर इन्फिनिटी आ जाए, तो इसको हम लोग सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से सॉल्व कर सके। अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट का नहीं आता है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इस पे पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए इसी बात पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि स्केच द फॉलोइंग सिग्नल x ऑफ t दिया हुआ है, जिसका हमारे पास क्या है, e⁻−80 mod ऑफ t, ठीक है, और ये कहाँ करना है, फॉर a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, a जब बड़ा है 0 से तब, ठीक है। अब हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि ये सिग्नल जो है वो पावर सिग्नल है या एक एनर्जी सिग्नल है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, और उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमको ये देखना है, क्या है गिवन है हमारे पास, x ऑफ t इज इक्वल्स टू e⁻−a mod ऑफ t, ठीक है। तो हमारा x ऑफ t को हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, x ऑफ t को हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, ये होगा पहला e⁻−80, ठीक है, जब कब हो, फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, और क्या होगा e⁻−80 फिर -t अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा e⁻80 फॉर कब, जब t छोटा हो किससे, 0 से। समझे बात को। तो हमारे को क्या सिग्नल मिलेगा, ठीक है, हमारे को सिग्नल मिलने वाला है, देखिए किस तरह से हमारे को सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा x ऑफ t, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। अब हम लोग सब देख रहे हैं जब t बड़ा है 0 से तो हमको क्या माइनस एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। तो माइनस एक्सपोनेंशियल किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। और जब t 0 से छोटा है तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है, दैट मीन्स वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सब इस ग्राफ को देखेंगे तो हम लोग सब पाएंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ x ऑफ t, जो एम्पलीट्यूड है x ऑफ t का, वो 0 हो जाता है कब, जब वो इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है टाइम। ये जो टाइम है, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर जब टेंस करता है तो इसका वैल्यू धीरे 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 घट के हमको क्या वैल्यू मिल जाता है, x ऑफ t इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि x ऑफ t क्या है, क्लियरली कि वो एक एनर्जी
सिग्नल है, ठीक है। अब एनर्जी सिग्नल है तो ऑब्वियसली ये पावर सिग्नल है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सब एनर्जी सिग्नल का सिंपल सा डेरिवेशन है जो हम लोग सब अभी थोड़ी देर पहले किए थे, उसको हम लोग सब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे को क्या आया था, E इक्वल्स टू क्या था, E इक्वल्स टू हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। ई टू द पावर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2a और फिर मॉड ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको हम लोग सब तोड़ेंगे तो हमको एक माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ये इन्फिनिटी, इसको अगर आप लोग माइनस टी समझ लें और इसको प्लस टी समझ लें तो अब ये देखिए कि हमारा इधर जो था 0 से माइनस टी का वैल्यू क्या है, ई ऑफ ए टी, और उधर का वैल्यू क्या है, ई ऑफ माइनस ए टी, ठीक है। तो अब हम लोग सब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो हमारे पास क्या है, ई टू द पावर -2a फिर माइनस टी, ठीक है, डी टी, प्लस फिर 0 से इन्फिनिटी है तो क्या है, ई टू द पावर -2a टी डी टी, ठीक है। अब इसको हम लोग सब अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये हो जाएगा ई टू द पावर 2a डी टी प्लस, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर -2a डी टी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या आएगा वैल्यू, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो है इसका वैल्यू, हम सिंपल ये वाला टर्म को हम लोग सब 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सिंपल, हमारे को ये क्या करना है, इसको करना है 0 से इन्फिनिटी और टी को माइनस टी पुट कर देना है तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -2a, और यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर -2a। समझ में आया ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाले इस चीज़ को देखिए, हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग सब क्या किए हैं, t इक्वल्स टू माइनस टी पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये टाइम क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल्स टू माइनस टी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, आगे माइनस साइन लग जाएगा तो वही चीज़ हम लोग सब लिखे, और फिर से सेम चीज़ यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर -2a और वो फिर टी। समझ में आया, कोई डाउट। अब इसको हम लोग सब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, अब ये हो जाएगा e, ठीक है, -2a, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर -2a नीचे भी आएगा, a आएगा, ठीक है। बाहर क्या है आपके पास 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बच रहा है, -1/a, ठीक है। और अब हम लोग सब वैल्यू को पुट करेंगे 0 और इन्फिनिटी। पहला में आप इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या है, माइनस, ठीक है। और फिर आएगा क्या, ई टू द पावर 0, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है हमारे पास वैल्यू क्या देके जाता है, वो वैल्यू हमको 0 देके जाता है। आप देख सकते हो इस ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में आप लोग सब देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/a, ठीक है। ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस बाहर जाएगा तो ये 1/a हमारे पास आंसर आएगा। समझ में आया। चलिए तो हम लोग सब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा काजोल सिग्नल क्या होता है। काजोल सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x ऑफ t को कहा जाता है जब x ऑफ t का वैल्यू 0 हो, जब t का वैल्यू निगेटिव हो, दैट मीन्स t का वैल्यू 0 से कम हो, अदरवाइज सिग्नल आपका क्या है, नॉन काजोल, ठीक है। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x ऑफ t इज सेड टू बी, अब इसका उल्टा एंटी काजोल, ठीक है, इफ x ऑफ t इक्वल्स टू 0 और t का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, दैट मीन्स t इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया। वही चीज़ यहाँ पे
आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी काजुअल इफ़ एक्स ऑफ टी क्या हो, ज़ीरो हो और निगेटिव वैल्यू हो, ठीक है। और एंटी काउजुअल के लिए आपका क्या हो, एक्स ऑफ टी ज़ीरो हो, ठीक है, और आपका टाइम जो है वो पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। ए सिग्नल विच एग्जिस्ट इन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव टाइम, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है, तो उसको नाइदर काजुअल और नॉर एंटी काजुअल बोलेंगे। समझ में आया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से डिस्कशन के लिए। तो हमारे पास एक सिग्नल है, क्या है, सपोज कीजिए e⁻² t u ऑफ t माइनस 1। अब आपको बताना है कि ये काजुअल है कि नहीं है। तो x ऑफ t सपोज करते हैं ये x ऑफ t है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। कब होगा, ज़ीरो तब होगा जब इसका t का वैल्यू क्या हो, t का वैल्यू छोटा हो, माइनस में हो, ठीक है, u ऑफ t माइनस 1 के कारण, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है। u ऑफ t क्या होता है, ये होता है u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो अगर ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा x ऑफ t इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जब t छोटा होगा। -1, अगर आपको ये टाइम शिफ्टिंग नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, सेकंड लेक्चर, आप जा कर के देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक और सिग्नल है e⁻³ u ऑफ -t + 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सब देखेंगे तो x ऑफ t इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, और कहाँ पे, फॉर t इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल। समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल की ओर, ठीक है। इवन एंड ऑड सिग्नल क्या होता है, सिंपल। अगर हमारे पास ये 4 सिग्नल्स हैं, ठीक है, हमारे पास 4 सिग्नल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ये भी कंटिन्यूस है, और ये डिस्क्रीट और ये डिस्क्रीट है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर अगर हम y एक्सिस पे, ये जो y एक्सिस होता है हमारे पास, इसमें अगर हम लोग मिरर लगाए तो यहाँ पे सेम टू सेम मिरर इधर भी बनेगा, इधर भी मिरर लगाएंगे तो सेम टू सेम मिरर इधर भी बनेगा, ठीक है। उसको हम लोग सब क्या कहते हैं, उसको हम लोग सब कहते हैं इवन सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इवन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी मिरर लगा दीजिए, यहाँ पे भी मिरर लगा दीजिए, सेम डायग्राम दोनों तरफ सिग्नल्स हमको मिलेगा। तो ये भी हो गया हमारा इवन, ठीक है। तो इवन सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स जिसमें हमारा x ऑफ -t इक्वल्स टू होता है x ऑफ t का, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी x ऑफ -n इज इक्वल्स टू x ऑफ n होता है। समझे बात को। अब हम लोग सब बढ़ते हैं ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल को सबसे पहले देखने का ये तरीका है कि वो जो वैल्यू होगा टाइम इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इक्वल्स टू 0 पे, जब इक्वल्स टू टेंस टू नहीं, इक्वल्स टू 0 पे आपका x ऑफ t भी 0 रहना चाहिए, तभी वो ऑड होगा। अब यहाँ पे हम लोग सब देखेंगे कि यहाँ पे जो इस एक्सिस में, y एक्सिस में जो डायग्राम बना हुआ है, सॉरी x एक्सिस में जो डायग्राम बना हुआ है, वो सेम टू सेम किधर रेप्लिकेट हो रहा है, इस तरफ, ठीक है। वो किस तरफ रेप्लिकेट हो रहा है, इस तरफ। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये रेप्लिकेट कहाँ पे हो रहा है, इस तरफ। जब ऐसा कोई सिग्नल हो, दैट मीन्स वो ऑड सिग्नल होगा। दैट मीन्स आपका x ऑफ -t का मतलब ये होता है कि वो हो जाएगा -x ऑफ t, ठीक है। उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इस सिग्नल के लिए आप लोग सब देखेंगे तो वो हो जाएगा x ऑफ -n विल बी इक्वल्स टू -x ऑफ n। समझे, ठीक है। ये हो गया हमारा इवन सिग्नल, ठीक है। एक इवन सिग्नल का एग्जांपल ले लीजिए। इवन सिग्नल क्या होगा, इवन सिग्नल हमारे पास होगा कॉस सिग्नल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो एक इवन सिग्नल होता है। और ऑड सिग्नल में क्या हो गया, साइन, वो क्या होता है, साइन एक ऑड सिग्नल होता है। समझे बात को। अब चलिए हम लोग सब बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है हमारा
इवन कंपोनेंट एंड ऑड कंपोनेंट, ठीक है। उससे जानने से पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है एवरी सिग्नल कि वो इवन हो या ऑड हो, ठीक है। और एनी सिग्नल विच इज़ नाइदर इवन और ऑड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। समझ लो बात को, एनी सिग्नल विच इज़ नाइदर, कोई भी जो ना कि इवन हो ना कि ऑड हो, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। इफ़ x of t is a signal which is neither even nor odd, then x of t can be written as, क्या होगा, वो होगा x of even component, ठीक है, प्लस x of odd component, ठीक है। ये हो गया even और ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास odd, ठीक है। और हमारा x of even क्या होता है, x of even होता है हमारे पास x of माइनस टी प्लस x of t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हमारे पास ऑड कंपोनेंट जो होता है वो होता है x of t माइनस x of माइनस t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी, ये वाला जो इवन पार्ट है यहाँ पे माइनस हटा करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सेम बात है, ठीक है। समझ लो बात को। चलिए तो बढ़ते हैं, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल इस पे कर लिया जाए, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है e टू द पावर jt का इवन एंड ऑड कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारा इवन पार्ट क्या हो जाएगा, x ऑफ इवन t क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 e टू द पावर jt प्लस e टू द पावर माइनस jt, ठीक है, यही होगा। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि e टू द पावर jt इक्वल्स टू होता है cos क्या t, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये होता है आपका j sin t। इसके हिसाब से अगर हम लोग सब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा cos t, और उसी तरह से हमारा x ऑफ ऑड t आ जाएगा 1/2 e टू द पावर jt माइनस e टू द पावर माइनस jt इक्वल्स टू j sin t। समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, क्या होता है यूनिट इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से रैम्प फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ को आप लोग, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग सब इसको देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। और बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार देखना तो, बुक तो देखना तो बनता है, ठीक है। आप एक बार बुक देखिए, सारे न्यूमेरिकल को बनाने का कोशिश कीजिए। इसमें मैंने सिखाया है पीरियोडिसिटी किस तरह से निकालते हैं, कैसे सिग्नल को हम लोग सब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, और तीसरा में हम लोग से क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सब बढ़ेंगे तो हम लोग सब जानेंगे सिस्टम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब तक देख लिया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।